बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। और आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 47। अब चलते हैं आज की अहम ख़बरों की तरफ। और सबसे पहले ईरान की सूरत हाल जो कि बहुत तशवीशनाक हो गई है, और पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि शायद किसी भी वक्त अमेरिका या इसराइल या दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रीजन के अंदर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं, फिर पाकिस्तान पर उसके क्या इफ़ेक्ट होने हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी खबरें हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि तकरीबन 28 दिसंबर से ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए थे महंगाई को लेके। तकरीबन 18 दिन तक या 17 दिन तक ये मुजाहरे रहे, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि 2000 से 2500 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बाग हुए। ईरान कहता है कि इसके अंदर गैर मुल्की एजेंट थे जिन्होंने कत्लो गारत की, और वेस्टर्न कंट्री स्पेशली सदर ट्रंप और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ईरानी हुकूमत ने ऑपरेशन करके बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और इस वजह से लोग जाँ बहक हुए हैं। अब ये तो सूरत हाल थी, लेकिन पिछले 24 घंटे या 48 घंटों में ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो ईरानी गवर्नमेंट के काफ़ी कंट्रोल में आ गई। उसकी वजह ये बनी कि बहुत सारे ईरानी सिटीज़न जो हैं, मीन ईरानी शहरी, वो बहुत सारे मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट में बाहर निकल आए। वो लाखों की तादाद में थे। जो हुकूमत के अगेंस्ट निकले थे महंगाई के नाम पर, वो तादाद में कम थे अगर आप कंपेयर करें जो हुकूमत की सपोर्ट में निकले। जैसे ही वो बड़े मुजाहरे हुए, उसके साथ ही उस तमाम सिचुएशन ने दम तोड़ दिया। यहाँ से एक सबक तो हमें हासिल होता है कौम के तौर पर, जब पूरी कौम के सामने जनरल बाजवा, उस वक्त के मीर जाफ़र, मीर सादक जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ बोली लगा रहे थे, सिंध हाउस के अंदर वोटों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे, अगर अवाम उस वक्त सड़कों पर निकल आती तो पाकिस्तान के अंदर भी जो उसके बाद सारा जुल्म हुआ वो बच जाता। आप अब आगे ईरान की सूरत हाल क्या बननी है हमें नहीं पता, हमला करता है अमेरिका या नहीं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ तक देख लीजिए कि तकरीबन सबको लगता था कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, ज़ाहिर है इनके अंदर बाहर से भी इंस्टिगेशन थी और बाहर से इनकी मदद भी हो रही थी। सभी को लगता था कि अब वहाँ पर रजीम चेंज कर दी जाएगी। ना ही वहाँ के जनरल्स जनरल बाजवा की तरह के थे। अगर ईरान के अंदर भी कोई एक जनरल भी जनरल बाजवा की तरह का, या हमारे जिस तरह के आर्मी चीफ आते हैं उनकी तरह का कोई आर्मी चीफ होता, तो अभी तक जो ईरानी सदर हैं वो भी जेल में होते, उनके सुप्रीम कमांडर भी जेल में होते, और तड़न तख्ता उनकी हुकूमत का हो चुका होता। लेकिन वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो उतने मुहिब वतन नहीं हैं जितने मुहिब वतन हमारे जनरल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जनरल्स को वतन अजीज़ की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है, इसीलिए वो ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। लेकिन जो रहते हैं वो जब हुकूमत में होते हैं तो उन्हें मेरे अजीज़ हमवतनों करने का और एक्सटेंशंस लेने का इतना शौक़ होता है कि बाहर से कोई ज़रा सा इशारा करता है और वो अपने घर के अंदर ही लंका ढा देते हैं। अब ईरान को क्योंकि ऐसे जर्नल्स मुयस्सर नहीं हैं जैसे हमें हैं, इसलिए वहाँ की रजीम अभी तक तो बची हुई है। अब क्योंकि अंदर से किसी फ़ौज ने हमला नहीं किया उनके ऊपर, तो जाहिर है बाहर से किसी फ़ौज को हमला करना पड़ेगा। अगर तो उनके पास जनरल बाजवा की तरह का मीर जाफ़र, मीर सादक कोई होता तो हमला अंदर से ही हो जाता। अब क्योंकि अंदर मौजूद नहीं है कोई जनरल बाजवा ईरान के अंदर, तो बाहर क्या सूरत हाल हो रही है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ आपने याद करना है अपना कौमी जो फरीज़ा था, जो हम सब ने पूरा नहीं किया है कौम के तौर पर, कि उस वक्त कौम को बाहर निकलना चाहिए था। ईरान में ईरानी हुकूमत ने या ईरान के सदर ने या सुप्रीम कमांडर ने कोई कॉल नहीं दी, उन्होंने लोगों को नहीं कहा कि निकले। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कॉल देकर आप कौमों को नहीं निकालते। अगर आप कॉल देकर निकालें तो वो तो लगता है अपने वोटर सपोर्टर को आप निकाल रहे हैं, उससे तो आपकी मज़ीद कमज़ोरी अयां होती है। कौमों ने खुद निकलना होता है, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने कॉज के ऊपर, अपने असूलों के ऊपर, अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में एक 37 साला खातून रेने गुड को, जो कस्टम और इमिग्रेशन हकाम हैं, उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया। किसी ने पब्लिक को नहीं कहा कि आप बाहर निकलें। एक शहर में नहीं, 2 में नहीं, 10 में नहीं, पूरा अमेरिका बाहर निकला अक्रॉस पार्टी लाइन। कोई अपोजिशन जमात ने लोगों को नहीं कहा। वो जो एहतजाज थे, मुजाहरे थे, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लीड नहीं कर रही थी, ना ही वो उनको कह रही थी कि बाहर निकलें, बल्कि उन लोगों के निकलने की वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान थे उन पर प्रेशर आया और उन सबको ट्वीट करने पड़े।
جو زندہ قومیں ہوتی ہیں یا جہاں پر قومیں اپنے وقار کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ قوموں کے وقار کا تحفظ کبھی بھی کوئی عدالت، کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا. جو عدالتوں کے پاس، اداروں کے پاس جو آئین کی کتاب کے اندر بھی طاقت لکھی ہوتی ہے، وہ قوموں کے کندھوں کے اوپر ہوتی ہے، قوموں کے بلبوتے پر ہوتی ہے. قومیں اگر اس لوٹ مار کو نہ ہونے دیں تو کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم لیٹ نکلتے ہیں، اور پھر اتنی تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں کہ جو میر جعفر، میر صادق ہوتے ہیں، وہ سروں میں گولیاں مار کے قتل کر دیتے ہیں. بہرحال ایران کے اندر یہ صورتحال وہاں کی پبلک نے پلٹ دی. اب چلتے ہیں اب اس وقت کیا ہو رہا ہے. آج جو پچھلی رات گزری ہے اس میں، اور آج صبح 15 جنوری کی علل صبح جو امریکہ کی ایئر بیس ہے قطر کے اندر، اور یہ سب سے بڑی امریکی فوجی اڈا ہے، ایئر بیس ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اس کا نام العدید ایئر بیس ہے، اور اس پر 10,000 کے قریب امریکی فوجی جو ہیں وہ پوزیشنڈ ہیں، اسٹیشنڈ ہیں، یا یہاں پر ان کی تعداد 10,000 کے قریب ہے. وہاں سے KC-135 نامی جہاز جو ہیں، 6 کے قریب جہاز جو ہیں، انہوں نے وہاں سے اڑان بھری. یہ KC-135 جو ہیں، یہ وہ جہاز ہیں جو اصل میں ٹینکرز کے طور پر، آئل ٹینکرز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ فضا کے اندر جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کی ری فیولنگ کا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہوگا، جب وہ سمندر سے اگر اڑ کے جائیں گے یا کسی نیبرنگ کنٹری سے اڑ کے جائیں گے تو انہوں نے پے در پے حملے کرنے ہوں گے ایران پر. اگر امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو ان جہازوں کا اس وقت فضا میں ہونا بہت ضروری ہوگا. تو پھر یہ جہاز فضا میں اڑتے رہتے ہیں، اور جو فائٹر پلین ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، ری فیول ہوتے ہیں، اور پھر جا کر حملہ کرتے ہیں. تو اب یہ 6 کے قریب جہاز جو ہیں، یہ العدید ایئر بیس قطر سے روانہ ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ایران کے نیبرنگ کنٹریز یا جو بھی ان کے لیے پوزیشنز ہوں گی، جہاں پر بھی انہوں نے اسٹیشن ہوگا، وہاں پر انہیں قریب ترین علاقوں کے اندر اسٹیشن کریں گے، تاکہ جس وقت بھی حملہ ہو یہ فوری طور پر فضا میں آ سکیں اور ایران کی حدود کے قریب جا کر یہ ہوا میں اڑتے رہیں، اور وہاں پر فائٹر جیٹس آ کر ان سے اپنے آپ کو ری فیول کرواتے رہیں. تو ایک تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ ملٹیپل ایٹ لیسٹ 6 جہاز ہیں جو اس وقت میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جن کا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں. یہ 14 اور 15 جنوری کی جو رات ہے اس میں یہ سب کچھ ہوا. آگے جو العدید جو ایئر بیس ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں 10,000 US پرسنل ہیں، وہاں سے US فورسز کو اور اہم ترین لوگوں کو اس بیس کو چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا ہے. مطلب وہاں سے، کیونکہ وہ ایک نون جگہ ہے، ظاہر ہے ایران واپس ان کے اوپر میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے اس جگہ پر، تو اس ایئر بیس کو وہاں سے خالی کروایا جا رہا ہے. یہ بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بہت تیزی سے موومنٹ جاری ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد شاید امریکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے. ایران نے 14 تاریخ کی رات کو تمام جو ان کی ایئر